बताते हैं, अशोक दोहरे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी सांसद अशोक ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इटावा से बीजेपी के सांसद अशोक दोहरे, बीजेपी ने इटावा से टिकट काट दिया था, जिसके बाद से नाराज थे। नाराजगी के चलते अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अशोक दोहरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल के कांग्रेस में चले गए हैं। बीजेपी ने इटावा से टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया था, जिसके बाद से लगातार नाराज वो चल रहे थे। राहुल गांधी ने अशोक को पार्टी ज्वाइन कराई दिल्ली में। इटावा से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं अशोक दोहरे, ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में अशोक दोहरे को कांग्रेस उतार सकती है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि सराफ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, अशोक दोहरे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कयास ये है कि हो सकता है कांग्रेस अब इटावा से प्रत्याशी बना सकती है अशोक को। जी बिल्कुल दीपा, देखिए अशोक दोहरे जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिव धीरज गुर्जर की मौजूदगी में अशोक दोहरे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और बिल्कुल साफ है कि इटावा से ही कांग्रेस के सिंबल से अशोक दोहरे चुनाव लड़ेंगे। आपको याद हो पिछले दिनों जब संसद भवन चल रहा था उस वक्त अशोक दोहरे ही वो सांसद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक पैर छुआ था। हालांकि इस पे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद आपत्ति जताया था क्योंकि पैर किसी से छूने की अनुमति नहीं देते और ये सांसद थे, उन्होंने पैर छुआ था। उसके बाद लगातार अगर दलित सांसदों की बात करें तो सावित्रीबाई फुले लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और उनको बराई से टिकट दिया गया। अब इटावा से अशोक दोहरे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल से ही अशोक दोहरे जो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अशोक दोहरे लगातार पिछले दिनों की बात करें तो कभी भी उन्होंने मोदी सरकार की बात करें या बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें कभी उन्होंने खिलाफत नहीं की है, पर अचानक उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। क्योंकि इटावा की अगर बात करें तो इटावा से रामशंकर कठेरिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो टिकट कटने की वजह से कहीं ना कहीं अशोक दोहरे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं और अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के ही सिंबल से इटावा से वो चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल, अब बीजेपी के अशोक दोहरे बीजेपी के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं। रवि, अगर ऐसा होता है, इटावा से प्रत्याशी बनाया जाता है अशोक दोहरे को, तो फिर वो कड़ी टक्कर देंगे रामशंकर कठेरिया को। जी बिल्कुल, मुसीबत साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर रामशंकर कठेरिया की बात करें तो वो आगरा से सांसद थे, उनकी सीट को बदला गया है, उनको इटावा भेजा गया है, तो और अभी मौजूदा ये वहां से सांसद, तो जाहिर सी बात है अशोक दोहरे की एक अपनी वहां पे पकड़ है और खासतौर पे शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है अशोक दोहरे ने। बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जब से टिकट कटा तब से ही वो नाराज थे। अब आगे बढ़ते हैं। अमेठी